अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक बना लिया था, मतलब कि हमने HTML का कोड इसमें किया था। लेकिन HTML में भी हमने जो है इसमें भी इमेजेस वगैरह ऐड नहीं की थी, तो वो भी ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम जो है आ जाते हैं अपने CSS की तरफ। और इसको हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है वो है नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार जल्दी से बना लेते हैं। अभी देखिए करंटली हमारी जो नेविगेशन बार है वो इस तरह से कुछ आ रही है। तो सिंपली हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं। इसको मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखें स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से हमने लास्ट वीडियो में एक फाइल बना ली थी। अब जब भी आप कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं वो ये कि हम यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा देते हैं। एस्टेरिस्क का मतलब बेसिकली ये होता है कि तमाम HTML की टैग जितनी भी हैं उन सब पे मतलब यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा ये सारी चीजें तमाम HTML की टैग्स के ऊपर अप्लाई होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज मैं करने वाला हूँ वो मैं ये करने वाला हूँ कि तमाम जो HTML की टैग्स हैं उनमें बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग होती है। अब सबसे पहले एक पॉइंट में यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा, वो है मार्जिन और पैडिंग का, कि भाई मार्जिन क्या होती है, पैडिंग क्या होती है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं। हमें मुझे जो है इस प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको CSS भी करानी है। तो CSS के जो मेन टॉपिक थे वो भी मुझे आपके जो है वो कवर कराने हैं। दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से लेके जाएंगे कि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है CSS की, तो आप मतलब कि इस प्रोजेक्ट के एंड तक आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि इंशाल्लाह बूट स्ट्रैप पे इजीली मूव हो सकेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से एक डिव में बना लेता हूँ और इस डिव में मैं लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है। और सिंपली है, और इसको मैं जो है क्लास दे देता हूँ टेस्टिंग की। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अभी जो मैं चीज़ आपको कवर कराने वाला हूँ वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले मुझे आपको जो बताना है वो है मार्जिन और पैडिंग का कॉन्सेप्ट, कि भाई मार्जिन क्या होती है और पैडिंग क्या होती है। ये मैंने टेस्टिंग लिख दिया है। अब इस पे मैं जो है वो अपना CSS लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्लास है तो मैंने डॉट लगा दिया और यहाँ पे टेस्टिंग लिख दिया। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैं इस पे कर रहा हूँ वो है इसके इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ रेड, इस तरह से। यहाँ पे आके इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट आना चाहिए, अगर फाइल सब कुछ सही से सेव है तो। टेस्ट लिखा हुआ है और ठीक है, ये इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है टेस्टिंग, आपका टेस्ट लिखा हुआ है बेसिकली। और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी आ गया है। एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब आप CSS पे काम करते हैं तो समटाइम्स रिफ्रेश करने से आपके इफेक्ट्स आपको नजर नहीं आते। तो उस सिचुएशन में आपने ये करना है, Ctrl F5 प्रेस करना है, या Ctrl Shift F5 जो कीबोर्ड में होता है वो आपने प्रेस करना है। तो ये आपका जो है आपके इफेक्ट आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। और इसको है टेस्ट को मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है। अब मार्जिन और पैडिंग दो ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिकली स्पेस होती हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो टेस्ट हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेस्ट इस बॉर्डर से, ये जो इसके टॉप पे लेफ्ट पे बॉटम पे ये जो एक इसका जो है वो कॉर्नर्स आ रहे हैं, अगर ये इससे थोड़ा सा दूर हो जाए अंदर की तरफ, ठीक है, तो टेस्ट जो है वो इसमें थोड़ा सा आगे मूव हो जाए, मतलब कि लेफ्ट साइड से थोड़ा राइट साइड की तरफ हो जाए, तो इस पे मुझे लगानी होगी पैडिंग। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीट जो बॉक्स है, जो रेड आपको डिव नजर आ रही है, ये कंप्लीट डिव लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो जाए, तो इसको हम कहते हैं मार्जिन। मतलब कि बॉक्स के बाहर अगर आपने स्पेसेस देने हैं तो मार्जिन इस्तेमाल करते हैं, और अगर बॉक्स के अंदर आपने स्पेसेस देने हैं तो उसके लिए हम पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं पैडिंग लगा रहा हूँ, पैडिंग लेफ्ट, और इसको मैं लिख रहा हूँ 2%। ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि ये जो टेस्ट लिखा हुआ है ये यहाँ पे बिल्कुल चिपका हुआ है लेफ्ट साइड से, ये थोड़ा सा मूव हो जाएगा आगे की तरफ जैसे रिफ्रेश किया। तो देखें बॉक्स अपनी जगह पे है, बॉक्स के अंदर आपकी स्पेस आ गई, मतलब बॉक्स के अंदर अब जो भी कंटेंट होगा, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारा आपका मूव होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये 2% जो है वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से आ जाए, तो उस सिचुएशन में हम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं पैडिंग की। पैडिंग को लिखने के काफी तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैडिंग अगर आप लेफ्ट पे देना चाह रहे हैं तो आपने इस तरह से कर दिया, राइट पे देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पैडिंग राइट लिख दें ऐसे, और अगर बॉटम से देना चाह रहे हैं तो पैडिंग बॉटम, और अगर आप टॉप से देना चाह रहे हैं तो पैडिंग टॉप, इस तरह से। ये हम मोस्टली इस्तेमाल नहीं करते, हम इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं, वो है पैडिंग, मैंने लिखा है यहाँ पे।
और अब अगर मैं यहाँ पे 2% दे दूंगा इस तरह से, तो ये क्या होगा कि पैडिंग अप्लाई होगी 2%, लेकिन चारों तरफ से, ऊपर, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चारों तरफ से आपकी पैडिंग अप्लाई होगी। तो अब आप देखिएगा क्या हो रहा है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, सॉरी मैंने फाइल को सेव नहीं किया, सेव किया और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया हमने, तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कंट्रोल F5 किया, तो अब देखिए इफेक्ट आ गया आपके पास। तो देखिए टॉप से भी 2% आपका वो आ गया है, परसेंटेज पैडिंग आ गई है, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी। राइट पे तो काफी जगह है, दैट्स पे आपको नजर नहीं आ रहा, नहीं अदरवाइज राइट पे भी आ गई, तो ये यहाँ तक जो है वो आपका टेक्स्ट आएगा, फिर लाइन नेक्स्ट हो जाएगी। तो ये था पैडिंग। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि टॉप पे 1% हो, राइट पे 2% हो, बॉटम पे 3% एंड लेफ्ट पे 4%, चार मतलब डिफरेंट पैडिंग्स अगर आपने लगानी है, तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 4 वैल्यूज देनी होगी। लेट्स से 1%, 2%, 3% एंड 4%। अब क्या होगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये डिनोट कर रही है टॉप को, ये जो 2 है ये राइट, ये है बॉटम एंड ये है लेफ्ट, मतलब क्लॉक वाइज आपका ये काम करेगा। तो आप देखिएगा किस तरह से हो रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ऊपर से थोड़ी कम है, नीचे से थोड़ी ज्यादा है, लेफ्ट से और ज्यादा है। तो ये मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका ये काम हो गया है। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है आपका, डिट्टो कॉपी। और इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, वो ये है कि लेट्स से कि आप चाहते हैं कि टॉप और बॉटम पे सेम वो हो आपकी स्पेस, लेफ्ट एंड राइट पे सेम हो। तो उस सिचुएशन में आपने मतलब ऐसे नहीं है कहना कि 4 दफा ही वैल्यूज देखे, तो उसमें एक और शॉर्टकट प्रॉपर्टी है, वो आप इसमें क्या करते हैं, 2% मैंने लिख दिया, तो अब 2% क्या होगा, टॉप एंड बॉटम। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 5%, अब 5% क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट होगा। ठीक हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये देखें आपकी कुछ इस तरह से होगी, टॉप एंड बॉटम पे देखें इक्वल जगह है और लेफ्ट एंड राइट पे इक्वल जगह है। ये कुछ इस तरह से आपका हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसमें पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे पैडिंग की जगह मार्जिन कर दूं इस तरह से, तो आप देखिएगा कि पूरा का पूरा जो आपका बॉक्स है वो मूव होगा। ये तो मतलब ये जो रेड इतनी बड़ी स्पेस आपके पास आ रही है, वो अब वापस पतली हो जाएगी और बॉक्स कंप्लीट इधर उधर मूव होगा। तो देखिए जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गई है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ, तो देखिए ये 5% जो है ऊपर से आ गया है इसमें गैप, और 2% जो है वो लेफ्ट एंड राइट से आ गया है आपका। क्लियर हो गया। तो सेम तरीके से आप इस पे जो है मार्जिन में भी सेम चीजें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन क्या होगा, बॉक्स के बाहर अप्लाई होगा, और जो आपकी पैडिंग है वो बॉक्स के अंदर अप्लाई होगी। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था मार्जिन एंड पैडिंग का। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे जो मैं एस्टेरिक लगा रहा था वो ये बताने के लिए कि बाय डिफॉल्ट HTML की टैग्स के अंदर H1 है, div है, वॉट एवर, उसमें उसमें जो है कुछ ना कुछ पैडिंग और मार्जिन ऑलरेडी लगी होती है। तो ये एस्टेरिक लगाने से हम क्या करते हैं, मार्जिन जीरो कर देते हैं और पैडिंग जीरो कर देते हैं। इससे ये होगा कि इस टाइम पे अगर आप देखें, तो ये जो होम, बैंड, टूर, कॉन्टेक्ट, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गैप आ रहा है आपके पास ना, ये गैप आ रहा है, मतलब ये इस पे कोई ना कोई मार्जिन पैडिंग लगी हुई है। और अगर आप द बैंड देखें, ये बिल्कुल इस कोने पे टच नहीं है। अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, तो ये देखिए यहाँ पे कोई ना कोई इस पे स्पेस आ रही है, वी लव म्यूजिक स्पेस आ रही है, और दोनों के बीच में भी कोई ना कोई स्पेस आ रही है। अब आप देखिएगा जब मैंने मार्जिन एंड पैडिंग जीरो किया है, तो ये बिल्कुल चिपक जाएंगे बॉर्डर के साथ। देखा आपने, जितने भी स्पेसेस थे आपके वो सारे रिमूव हो चुके हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो होम वगैरह आ रहा था वो काफी आगे आ रहा था, तो वो भी आपका वापस इधर लेफ्ट साइड पे चिपक गया है। तो ये होता है। अब मतलब कि सारी चीजें हमारी जीरो पे आ गई, मतलब सारी चीजें हमने हटा दी है। अब हम इसको अपनी मर्जी से डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डिव हमने बनाई थी इसको मैं वापस खत्म कर देता हूँ यहाँ से। और अब बनाते हैं अपनी नेविगेशन। तो नेविगेशन बनाने के लिए हमने क्या टैग इस्तेमाल किए। अच्छा, टैग इस्तेमाल अब इसमें जो है टॉप बॉटम हम इस चलेंगे। बॉडी के अंदर क्या आ रहा है, कंटेनर आ रहा है, तो सबसे पहले मैं कंटेनर वाली क्लास को डिजाइन कर देता हूँ। इस पे मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लास है, तो मैंने डॉट लगा दिया। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ आपका, कि इसकी जो विड्थ है वो हो जाए 100%। अब परसेंटेज का मतलब ये है कि स्क्रीन आपकी जो है, अगर आप लैपटॉप पे चलाएंगे तो लैपटॉप का 100% देखेगा। मोबाइल डिवाइस पे चला रहे हैं तो मोबाइल डिवाइस जो छोटी स्क्रीन होती है वो उसका 100% लेगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 100% हो। मतलब अगर आप मोबाइल पे इसको चलाएंगे तो मोबाइल का 100% दिखाएगा, स्क्रीन होगा तो स्क्रीन का 100%, LED पे चलाएंगे तो LED का 100%। ठीक है, तो इसकी मुझे सिर्फ विड्थ 100% करनी है।
सिंपल इज दैट। और फिर इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, नेव आ रहा है। कौन सी टैग है, नेव टैग है। अब नेव जो है वो टैग है, कंटेनर क्या थी, क्लास थी। तो दोनों में फर्क ये है कि अगर क्लास है तो आपने डॉट लगाना होता है, और अगर टैग है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देते हैं विदाउट डॉट के। ठीक है। और इसमें मुझे क्या करना है, इसका सबसे पहले जो है मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो कि लगाना है ब्लैक। ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो मुझे लगानी है 100%। ठीक है। और सिंपल यही करना है। ये देखिए आपका जो है बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है, और जो है इसमें विड्थ इसकी 100% हो गई है। अब इसके अंदर मुझे सिंपली क्या करना है कि बस नेव टेक में मुझे फिलहाल यही करना था। अब आते हैं कि नेव के अंदर क्या है। तो नेव के अंदर हमारा कौन सी टैग हमारे इस्तेमाल की हुई है, यूएल। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं नेव मेंशन करूंगा और फिर मैं यूएल मेंशन करूंगा। और यहाँ पे मैं इसको कैसे मेंशन करूंगा, मैंने नेव लिखा और नेव के अंदर कौन सी टैग है, यूएल है। इसका ये करने का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूएल लिख सकता हूँ, लेकिन उससे ये हुआ कि इन केस अगर फ्यूचर में मुझे अपनी वेबसाइट में कभी किसी और जगह पे अगर यूएल अप्लाई करनी हुई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो भी नेविगेशन की तरह ही दिखाएगा। हालांकि यूएल और ओएल हम इस्तेमाल करते हैं लिस्ट दिखाने के लिए ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं इस तरह से लिखूंगा, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई लिस्ट की फॉर्मेट में दिखाना हुआ, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कुछ दिखाना हुआ, तो वो भी मुझे 1 2 3 4 ऐसे नहीं दिखाएगा, वो भी मुझे फिर वो नेविगेशन की तरह दिखाएगा। ये चीज मैं नहीं चाहता। तो मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे कि भाई नेव के अंदर जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये इफेक्ट सिर्फ उस पर अप्लाई हो। तो ये सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम हायरार्की जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नेव के अंदर आपकी क्या है, यूएल है। और इसको लिखने के लिए बीच में मैंने सिंपली एक स्पेस लगा दिया है। ओके। और इसमें सबसे पहली जो चीज मुझे करनी है वो ये करनी है कि इसकी जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं, हाँ लिस्ट स्टाइल टाइप। और ये डिस्क था, इसको मैं कर रहा हूँ नन। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे मैंने बनाया था तो यहाँ पे बुलेट्स आ रहे थे। अभी तो मार्जिन वगैरह मैंने हटा दिए। एक सेकंड के लिए मैं मार्जिन वगैरह को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल स्लैश लगा रहा हूँ, तो ये देखिए कमेंट हो गए। तो अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास बुलेट्स आ रहे होंगे। तो ब्लैक के ऊपर वो ब्लैक है तो इस पर नजर नहीं आ रहा। तो इस चीज को हटाने के लिए एक सेकेंड में काम करता हूँ, ये बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से हटा दिया। और ये जो लिस्ट टाइप नन है इसको भी मैं एक सेकंड के लिए कमेंट कर रहा हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए ये बुलेट्स आ रहे हैं। इन बुलेट्स को हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर रहा हूँ। और अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए ये बुलेट्स जो थे वो आपके हट गए हैं यहाँ से। और दूसरा इस वक्त देखें तो ये आपकी जो टैग है यूएल, ये कौन सी टैग होती है, ये आपकी होती है ब्लॉक टैग। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इन लाइन के अंदर। तो वो बेसिकली इसको ब्लॉक कौन बना रहा है, वो आपकी इसको ब्लॉक बना रही है एल आई। अब एल आई तो बाद में है, एल आई से पहले क्या आ रहा है हमारा, हैरफ आ रहा है। तो देखिए नेव, नेव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एंकर टैग है। तो यहाँ पे मैं इसी सेम पैटर्न के साथ चलूंगा, नेव यूएल ए। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए के अंदर एल आई आ रहा है। तो ये चीज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, नेव यूएल ए एल आई, इस तरह से। क्लियर हो गया। तो देख रहे हैं आपके किस तरह से हम प्रॉपर हायरार्की इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे एंकर, एंकर को तो हम बाद में देखते हैं, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं, इसकी जो डिस्प्ले है वो मैं कर रहा हूँ इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा कि ये आपकी हो जाएगी लाइन के अंदर। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आपने देखा वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहे थे, तो वो आपके क्या हो गए हैं, एक लाइन के अंदर आ चुके हैं। ठीक हो गया। और अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने कमेंट्स लगाए थे इसको मैं वापस रिमूव कर रहा हूँ, इसको भी। और ये जो मैंने कमेंट्स लगाए थे इसको भी मैंने रिमूव कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें ये आपका कुछ इस तरह से हो गया है। अब इनका जो कलर है वो मुझे करना है, क्योंकि ब्लैक के ऊपर आपका जो प्रॉपर कलर नजर आता है वो क्या होता है, वाइट होता है। तो यहाँ पे मैं कलर लगा रहा हूँ वाइट, किसके अंदर, एंकर टेग के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए आपके जो इनके कलर थे वो आपके सिंपली क्या हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। और दूसरी चीज मुझे क्या करनी है कि यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल चिपके हुए हैं आपस में। मुझे इसमें जो है वो थोड़ी सी थोड़ा सा गैप देना है। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था पैडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट।
तो मैं पैडिंग लगा देता हूँ। कितनी? 2% लगा के देखते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए आपकी जो है वो 2% जो पैडिंग है वो इस पे परफेक्टली आ चुकी है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी अगर कंफ्यूजन सवाल है तो आप मुझे बता दें कमेंट करके, ठीक है। और बल्कि एक काम करते हैं, ये पैडिंग अगर मैं इसकी जगह पे LI के अंदर ऐसे लगा के देखूं तो ये ज्यादा बेहतर है। इससे ये हुआ कि आपकी चारों तरफ, इस LI के चारों तरफ जो है वो पैडिंग आ चुकी है। और सही है, परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से हो गया है। 2% काफी ज्यादा है, तो मैं इसको अगर 1.5% करके देखूं, ये कुछ बेहतर है। बल्कि जो वहां पे लगी हुई है वो मेरे ख्याल में 1% लगी हुई है, कुछ इस तरह से। परफेक्ट है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मुझे इसके अंदर करना है वो मुझे ये जो है होम, बैंड, टूर, कॉन्टेक्ट, ये देखिए आप उसमें लिखे हुए हैं स्मॉल, मतलब कि सेंटेंस केस में लिखे हैं, मुझे इनको कैपिटल करना है। तो कैपिटल करने के लिए मैं एंकर टेक के अंदर सिंपली क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अपर केस। अपर केस मीन्स के बड़ी एबीसी। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपकी एबीसी जो है वो बड़ी हो गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने कैपिटल किया। अब काफी दफा ये होता है कि आप कोई चीज मैन्युअली लिखते हैं, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है ना टेक्स्ट। लेट्स से कि आपने ये खुद से लिखा था, सारा लिखने के बाद अब आपको जो है वो अपने बॉस कह रहे हैं कि भाई ये जो सारा आपने लिखा है इसको आप कैपिटलाइज कर दें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक क्लास बना के वो जो है वहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वो उस पर हम लगा देंगे तो ये सारा कैपिटल हो जाएगा, बजाय ऐसे कि आप इसको दोबारा से जो है वो कैपिटलाइज करें। क्लियर हो गया? वैसे तो शॉर्टकट ये भी है कि आप वर्ड में जाके इसको कैपिटल कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। और अब मुझे जो है इस पे ये इफेक्ट लगाना है कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं, जैसे यहाँ पे मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ये देखिए आपका इफेक्ट आ रहा है। तो ये सेम इफेक्ट मुझे यहाँ पे भी चाहिए। तो इस इफेक्ट को लगाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो नेव ULA लिखा हुआ है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको सेम पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, जो एंकर लगा हुआ है यहाँ पे मैं कॉर्नर लगा के होवर कर दूंगा। होवर का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब मैं माउस इसके ऊपर लेके आऊं, इसको हम क्या कहते हैं, होवर कहते हैं CSS के अंदर। तो उस टाइम पे उस टाइम पे क्या हो कि ये जो इफेक्ट्स हमारे ऑलरेडी लगे हुए हैं उनको हम चेंज कर देते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। कलर पहले व्हाइट था, जब मैं माउस लेके जाऊँ तो कलर हो जाए ब्लैक। ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखते हैं कि क्या ये अप्लाई हो रहा है। तो देखिए परफेक्टली ये अप्लाई हो रहा है। जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये ब्लैक हो रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, मुझे नीचे भी सेम वही चीज चाहिए, तो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाला ही उठा लेगा। चेंज सिर्फ वो वाली चीजें होंगी जो कि मैंने नीचे ओवरराइट की हुई है, जैसे कलर मैंने यहाँ पे भी लगाया था, कलर मैंने यहाँ पे भी लगाया है। तो क्या होगा कि कलर को ये चेंज कर देगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मुझे दोनों जगहों पे सेम चाहिए, तो ऊपर वाला ही ये उठा लेगा, नीचे मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म स्टार्टिंग में अपर केस हो, जब मैं कर्सर लेके जाऊं तो वो स्मॉल एबीसी में हो जाए, तो फिर आपने वो करना होगा कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे दोबारा लिख के फिर लोअर केस लगाना होगा। तो इन शॉर्ट कि अगर आपने इफेक्ट चेंज करना है तो उस सिचुएशन में आप इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज सेम रहने देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई भी कंफ्यूजन या सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो कलर कलर हो गया। कलर के बाद जो है इसका मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं लगा देता हूँ वाइट। वाइट की जगह पे मैं हेक्साडेसिमल कोड इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं FFF लगा देता हूँ। मेरे ख्याल में ये वाइट का ही है। और यहाँ पे सेमीकोलन ऊपर लगा देता हूँ, और यहाँ पे FFF। ठीक है, FFF से ये देखिए ये वाइट कलर इसके अंदर आ गया है। और ब्लैक को भी मैं ऐसे नहीं लगा रहा, H000 लगा रहा हूँ। ये इस तरह से हो गया। और ये जो भी यहाँ पे भी मैंने जो व्हाइट लिखा हुआ है इसको भी मैं H000 लगा रहा हूँ। वैसे अगर मैं ये नहीं लिखूं, व्हाइट ब्लैक रहने दूं तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं इस प्रैक्टिस को फॉलो करता हूँ, दैट्स व्हाई मैं इस तरह से कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि क्या हमारा इफेक्ट आ रहा है। तो ये देखिए इफेक्ट तो आ रहा है, लेकिन मज़ा नहीं है। मज़ा क्या नहीं है, पहले हमारा जो कलर था वो प्रॉपर वे में आ रहा था, अब कलर हमारा जो है वो सिंपली इस चीज़ के ऊपर आ गया है। तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये जो हॉवर हमने एंकर के ऊपर लगाया है, अगर ये हॉवर हम लगा दें किसके अंदर,
एल आई के ऊपर, तो क्या होगा देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं करना चाहूंगा कि ये जो एंकर का लगा हुआ है इसको मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे मैं ये जो कोड मैंने एंकर का लिखा था इसको मैं लेके आ रहा हूँ नीचे यहाँ पे। और यहाँ पे एंकर की जगह में सिंपली क्या कर देता हूँ, ए के अंदर जो एल आई है जब उस पे होवर हो तो आपका क्या हो, कलर हो जाए आपका वाइट, मतलब ट्रिपल एफ। और बैकग्राउंड कलर हो जाए, सॉरी यहाँ पे होगा 000, और जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होना चाहिए। अब इसको मैं एक सेकंड के लिए रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये देखिए इस पे ये इफेक्ट परफेक्टली आ रहा है। तो मैंने सिंपली क्या किया, एंकर की जगह पे एल आई के ऊपर ये चीज लगा दी है। सिंपली मैंने ये किया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे इस चीज पे कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है, ये एंकर के ऊपर कुछ भी इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो टेक्स्ट ट्रांसफर मैंने यहाँ पे लिखा था, मतलब ये दोनों जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी इनको मैं हटा के एल आई के अंदर यहाँ पे लगा देता हूँ। और देखते हैं कि क्या सेम इफेक्ट आ रहा है। ओके, इफेक्ट यहाँ पे, अच्छा 000 की जगह मैं कर देता हूँ ट्रिपल एफ इस तरह से। और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए परफेक्टली काम हो गया। तो एंकर के ऊपर मुझे इस जगह पे कोई भी इफेक्ट लगाने की जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इस पैटर्न से मेरा काम परफेक्टली हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो देखिए परफेक्टली आपकी जो नेविगेशन बार है वो बन चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नेविगेशन बार बनाना दिखाना था आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है रिमेनिंग इफेक्ट्स इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।